गोलगप्पे हमारे रेडी होके आ गए हैं, साथ में इमली का पानी भी। ये 37,000 रुपये का। ये 37,000 का। और ये इसमें वो आइस पैक्स रखने की जगह है। अच्छा, ये आइस पैक्स की जगह है और 3 आइस पैक्स इसमें आते हैं। और बाकी सामने से कुछ इस तरह से है जी। ये वाला जो फूल है ना भाई, ये वाले है जी। उसके साथ ये जो छोटा सा फूल लगा हुआ है, ये वाला लगेगा जी। उसके बाद ये वाला जो है ना, ये यहाँ पे ये यूज़ होगा। इधर हमारे जो है ना, जो पिलर्स है ना, वो भी रेडी हो रहे हैं जी। ये कुछ डिज़ाइन है इनका, मैं आपको इसको सीधा खड़ा करके दिखाता हूँ। ये ये ऊपर अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ वसीम शहजाद। वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आई होप कि सब लोग ठीक ठाक ज़बरदस्त होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ कर लो भाई। टाइम जो है ना 11:22 हो गए हैं जी। और मौसम की अपडेट दूं तो भाई यहाँ कहीं सूरज है जी, बादल भी आ जा रहे हैं जी, सूरज भी निकल रहा है, लेकिन गर्मी है। सूरज जब निकलता है तो टिका के गर्मी पड़ती है। और एक और आपको भाई गुड न्यूज़ दूं, आपको पता है सोलर सिस्टम का कनेक्शन वगैरह हमने सेट कर दिए थे। तो अगर आपको यहाँ से नज़र आ रहा हो तो भाई आपको नज़र आ रहा होगा हमारा सोलर सिस्टम चल रहा है। लेकिन आज पानी हमने नहीं लगाया हुआ, आज हमारे पड़ोसियों ने हमसे मांगा था पानी। आपको पता है पहले हमने भाई सोलर सिस्टम अपने पड़ोसियों का यूज़ किया था, तो अब पड़ोसियों को भी हक बनता है कि वो उनको ज़रूरत पड़े तो हम उनको सोलर सिस्टम अपना इस्तेमाल करने के लिए दें। तो आज वो इस्तेमाल कर रहे हैं जिन्होंने क्या कहते हैं चारे की फसल को पानी लगाना था, तो वो लगाया हुआ है जी। खैर जी, मैं अभी नहा धो के फ्रेश हूँ, चाय शाय पीते हैं जी, नाश्ता तो कर लिया था। और आज मैंने जाना है जी सिटी क्या करने जाना है भाई, 2 काम करने हैं जी, बल्कि ही 3 काम हैं जी। तो चलेंगे, आपके साथ भी आगे की सारी रूटीन शेयर करेंगे। वीडियो को लास्ट से देखिएगा और एंजॉय कीजिएगा। कल वाले अगर आपने वीडियो देखी तो उसमें मैंने आपको ये वाला कूलर दिखाया था, एयर कूलर। इसको हमने सेल करना था, लेकिन अम्मा ने ना फिर इसको भाई चमका के ना इधर रख लिया है कि इसको इस्तेमाल करते हैं जी। अब ये चलता है भाई, मैं आपको चला के दिखाऊँ। ये लेकिन ना अम्मा लोग तो कह रहे हैं कि इसको इस्तेमाल करेंगे जी, इसी गर्मियाँ इसी पे गुजारा करते हैं, नेक्स्ट गर्मियों में नया वाला ले लेंगे। लेकिन अब प्लान बना हुआ है कि इसको चेंज करना है, तो इसको चेंज करना ही करना है। एक तो इस सिलसिले में मैंने सिटी जाना है, इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टोर पे जाएंगे, वहाँ कूलर भी देखेंगे, पंखा भी देखेंगे, जो सूटेबल चीज़ हुई उनमें से एक आज ले लेंगे ताकि गर्मी हमारी अच्छे से गुजरें। तो अम्मा लोगों से भी पूछ लेता हूँ वो क्या कहती हैं कि कूलर लेना है या पंखा लेना है। तो वो एक तो ये काम करना है जी। दूसरा भाई सीढ़ी अपना जो है ना काफ़ी लेट हो गई है, ग्रिल, सीढ़ी नहीं ग्रिल, सीढ़ी की ग्रिल ये वाली, उसका भी पता करके आते हैं। उन्होंने इस वीक का टाइम दिया हुआ है कि इस वीक में आपको लगा के देंगे। तो मज़ीद बाकी प्रोग्रेस भी देख के आएंगे कि सामान पूरा किया है नहीं किया, जो भी होगी रूटीन वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और हमारा दरवाज़ा अभी भी उसी कंडीशन में है, इसका सल्यूशन निकालना है। सल्यूशन जो है ना एक मेरे माइंड में आया है, ये ऐसे जब ये हो गया जी दरवाज़ा बंद। सल्यूशन मेरे माइंड में क्या आया है जी, इसका हल ये किया जा सकता है कि एक ना मोल्डिंग जिस तरह से बॉर्डर होता है, लेकिन वो मोल्डिंग इस तरह से हो, वो इस तरह से हो, जिस तरह से ये हमारे लगे खड़े हैं ना प्लास्टर ऑफ पेरिस के बॉर्डर, इनमें तो मतलब डिज़ाइनिंग किया हुआ है ना, लेकिन ये है कि ये कर्व में है, ऐसे ऐसे करके। तो जब कर्व होती है ना तो वो फिर कोई भी चीज़ उसके ऊपर लगेगी ना तो वो ऐसे पानी को एक स्लोप बना के बाहर की तरफ धकेलेगा। ये किसी ने मुझे सब्सक्राइबर ने हमारे ने एक आइडिया दिया था, तो मेरा ना ये मुझे पसंद आया कि इस तरह की मोल्डिंग बनी हो लकड़ी की और वो यहाँ पे लग जाए, यहाँ से यहाँ तक। तो जब भी बारिश का पानी ये ऊपर से आएगा वो उस मोल्डिंग के ऊपर ऐसे लग के बाहर की तरफ निकल जाएगा। लेकिन ये है कि मोल्डिंग थोड़ी बड़ी हो, कितनी एक बड़ी हो, यहाँ तक हो, मतलब इस बॉर्डर के आगे हो, ताकि पानी बाहर ही गिरे, फिर यहाँ घूम के यहाँ गिरे और फिर पीछे अंदर की तरफ घुस रहा हो। तो ये जुगाड़ करना, लेकिन इतनी चौड़ी मोल्डिंग मुझे नहीं लगता मिलेगी। तो फिर क्या किया जाए, दरवाज़ा ही चेंज करवा लिया जाए। हाँ, मोल्डिंग अगर ये दरवाज़ा यहाँ पे लगा होता ना, फिर मोल्डिंग यहाँ ऐसे बनी होती और वो यहाँ पे आगे ख़त्म होती, तो पानी इस टक के नीचे गिरता है स्लोप, मतलब फिर ऊपर की तरफ ना जाता। लेकिन ये अच्छी खासी इतनी जगह है, तो इतनी मोल्डिंग ऐसे कहाँ मिलेगी मुझे। तो सीन कुछ गड़बड़ ही है। काफ़ी मैंने सोल्यूशन निकालने की कोशिश की है, एट द एंड मुझे यही हल नज़र आया है कि दरवाज़ा ही चेंज किया जाए, एलुमिनियम का दरवाज़ा लगाया जाए, या इसके बाहर लगा दिया जाए, ये अंदर ही रहने दे, या फिर इसको उतार के इस चौकाट के ऊपर जो है ना दरवाज़ा लगाया जाए। तो ये सबसे बेस्ट सोल्यूशन हो सकता है मेरे ख्याल से।
चाय हमारी जो है ना बन गई है जी, और अभी अम्मा भी आ गई हैं। अम्मा से पूछना यही था कि पंखा लेना है, कूलर लेना है, क्या प्लान है? कूलर लग गया पिया इसका तो कूलिंग वाला तो चलता नहीं है। चलता है कूलर वाला ही चलता है। अच्छा। ये बटन है, सिर्फ बटन तो नवा लग जावे ना, तस्वीर बनाई हुई है बटन नहीं आ। अच्छा। हां ते हर चीज फिर भी पानी देंदा है मना से जो नहीं वो भी सारा हिसाब है ठीक ठाक है, सिर्फ ये पैर खराब है अगा पीछे करने वास्ते कोई ना लाने पड़े। तो अब फिर पंखा लेना है, कूलर लेना है, क्या लेना है? हुन तो मैं कार पक्खा ला चाहूं। अच्छा। ते बैटरी लाए नाल तारा लाए चुंडी जेड़ा दे सोलर ते चार्ज कर सान दे रात बैटरी ते चले सान। अच्छा। बिजली वेंदी भाग बिजली होंदी काई नहीं हुन एडा सारा सिस्टम लाना सारे कमरे में बड़ा मुश्किल है। वैसे ये है कि अब गर्मियों में ना लोड शेडिंग तो आखिर की होती है, तो अम्मा कह रही हैं कि एक पंखा ले लो और साथ में बैटरी ले लो, जो दिन को चार्ज हो और रात को जब बिजली जाए तो वो चले। तो ये वाला प्लान अम्मा कह रही हैं। तो अभी चलते हैं सिटी इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टोर पे, देखते हैं वहाँ पंखे किस तरह के पड़े हैं और ये वाले कूलर, एयर कूलर किस तरह के हैं। फिर उस हिसाब से जो है ना हमको ये सेलेक्ट करके आज ख़रीद लेंगे जी। चलें भाई, बाइक मैंने निकाल ली है, टाइम जो है ना 11:45 हो गया जी। चलते हैं जी पहले सिटी, पंखे वगैरह देखते हैं जी, और देखते हैं क्या प्लान बनता है कि कूलर, एयर कूलर लेना है या जैसे अम्मा ने कहा था कि एक पंखा और साथ में बैटरी लेनी है। जो भी प्लान बनता है ना जाकर ही डिसाइड कर पाऊँगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो। सबसे पहले एलुमिनियम वाले स्टोर पे आया हूँ जी। ये चेक करो भाई, मटेरियल तो इनके पास माशाल्लाह बहुत आया पड़ा, लेकिन जो हमें चाहिए वो मिल गया ना तो मैं कहता हूँ बात बन जाएगी। लेकिन हमेशा की तरह यहाँ कोई भी नहीं है ना, आज तो शागिर्द भी नहीं है, सारे कहीं काम पे गए हुए हैं जी। ये साथ होटल है, उनको कह के गए हैं कि दुकान का ख्याल रखना। तो वापसी पे चक्कर लगा लेंगे इधर, आई होप सो आ जाएंगे ये लोग। तब तक जो है ना अगले अपने बाकी के काम कंप्लीट करके आते हैं जी। लेकिन फ़िलहाल इधर कोई भी नहीं बैठा हुआ, ना बंदा ना कोई बंदे की ज़ात है जी। और मैं जो देख रहा हूँ ना, हमें इस तरह का कुछ चौड़ा एलुमिनियम का पैनल चाहिए, इस तरह का, जिसको हम बेंड करके वो स्लोप बना सकें। अगर तो मिल जाए ना तो मैं कहता हूँ बेस्ट हो जाएगा। ये पड़े हुए हैं इनके पास शीशे, एक ये टेक्सचर्ड होता है जिसको फ्रॉस्टेड, हाफ फ्रॉस्टेड कहते हैं। ये ग्रीन पड़ा हुआ है, ये कोई लाइट ग्रीन है। ये जो हमने लगवाया हुआ है ब्लू, ये वाला मर्करी ब्लू इसे कहते हैं। अच्छा भाई, ये आज मैंने फर्स्ट टाइम देखा, ये नीली भी एलुमिनियम होती है, नीले कलर में। इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पे आया हूँ मैं। यहाँ पे ना ये पंखे पड़े हुए हैं जी। ये कोई यूनाइटेड है, ये कोई रिमको है, ये फिर कोई सुपर एक्शन है, ये मेरे ख्याल में नेस गैस है सारे। ये कैनन का पड़ा हुआ है, और ये है कोई लोकल पड़े हुए हैं सारे। अच्छा भाई से अभी पूछते हैं कि हमें कोई इस तरह का सिस्टम मिल सकता है कि ये बैटरी पे चले डायरेक्ट, और फिर जब दिन को बैटरी चार्ज की और रात को उस पर चला लिया। ज़्यादा इनके पास ना वो फ्रिज वगैरह का सिस्टम है, रेफ्रिजरेटर्स का। इधर ये वॉशिंग मशीन्स हैं, ये चेक रॉयल और कैलन। अच्छा भाई ने ना अभी ये एक बताया, ये वाला कूलर जो है ना 32,000 का है। ये डीसी कूलर जो है, मतलब ये बैटरी पे भी चल जाता है। इसके ये जो पिन्स लगे हुए हैं पर वो कुछ इस तरह के हैं जी। ये 32,000 का बताया है, और ये वाला एक कूलर जो है ना ये 28,000 का बता रहे हैं जी। ये भी डीसी है, यानी कि ये भी बैटरी पे भी चल जाएगा। बाकी जो है ना वो एसी वाले हैं, डायरेक्ट जो हमारे वापड़ा वगैरह के साथ कनेक्शन होता है उस पर चलते हैं। उसके अलावा जो यहाँ एसी वाले पड़े हुए हैं, यानी कि जो डायरेक्ट बिजली पे चलते हैं, ये नेस गैस का ही मुझे सही लगा है। यही थोड़ा ब्रांड भी अच्छा है, और ये मेरे ख्याल में 35,000 का भाई बता रहे हैं जी। इसमें पिन भी जो है ना वो बड़े लगे हुए हैं, मतलब हवा ये अच्छी देंगे। उसके बाद ये ऊपर एक कवर लगा हुआ है, इसके नीचे ये बटन है। भाई ने ना भाई ये एक दिखाया जी, नेक्स्ट क्या कहते हैं, कूलर, एयर कूलर। ये कोई इसके ऊपर ना इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है। 35,000 बताया ना आपने इसका? 35,000 रुपये का ये बताया है। और ये सामने वाला ये 37,000 रुपये का। ये 37,000 का, और ये 26,000 का। ये 26, उससे अगले दो भी बता। ये 28,000 रुपये का, वो 25,000 रुपये का। सही, 25, 28, ये कितने का था? ये 26, 26, 37, 35, 35, और एक इधर ये पड़ा हुआ है भाई। ये पड़ा हुआ, ये छोटा साइज़ का थोड़ा, इसका क्या बताया? ये 24,000 का। एक ये भाई 24,000 वाला है। मुझे जो सही लग रहा है ना यहाँ पे, वो ये 35,000 वाला ही लग रहा है।
लेकिन इसका ये है कि जो भाई बता रहे हैं ना कि ये सिंपल बिजली पे चलने वाला डीसी नहीं है। तो इसका मतलब इसको चलाने के लिए सोलर साथ और दूसरा क्या कहते हैं यूपीएस होगा, तो ये रात को बिजली के बगैर चलेगा, बैटरी तभी चल पाएगा। ये वाला जो है ना भाई वो 35,000 वाला, इसमें वो आइस पैक्स रखने की ये जगह है। ice pack है। अच्छा, ये आइस पैक्स की जगह है और 3 आइस पैक्स इसमें आते हैं। और बाकी सामने से कुछ इस तरह से है जी। ये वाला 34,000 का भाई लोग बता रहे हैं। इसमें ना वो 3 आइस पैक्स हैं ये जो पड़े हुए हैं, और इसके अंदर जो है ना ये 6 हैं। और थोड़ा सा ना इसमें ये नॉब्स भी थोड़ा ना प्रीमियम फील होते हैं। ये अभी जो है ना नेक्स्ट शॉप पे आया हूँ जी। यहाँ भी ये कुछ कूलर पड़े हुए हैं जी, लेकिन ना मुझे सच बताऊँ ना तो अभी किसी भी शॉप पे ना कूलर्स की क्वालिटी वो जो होती है ना नज़र नहीं है, बस पैसे ही नज़र आए हैं, सब ने पैसे ही मांगे हैं, क्वालिटी किसी ने नहीं दिखाई। अभी भाई से प्राइस वगैरह पूछते हैं, फिर देखते हैं कि क्या ये वर्थ इट हैं या नहीं है। पिछले जो मैंने देखे हैं ना मुझे एक सही लगा, लेकिन थोड़ा एक्सपेंसिव था वो। ये मज़े की चीज़ है यार, ये छोटा फ्रीज़र है डॉलन्स का, मतलब जितने 2 होते हैं ना ये हाफ है, ये घर में बंदा रख सकता है, ये मज़े की चीज़ है। भाई लोगों के पास ये एक पड़ा हुआ है डीसी कूलर, ये 18,000 रुपये बता रहे हैं इसका ना। ये मुझे थोड़ा पसंद आया, इसलिए आया कि इस तरफ से ना ये तार लगी हुई है डायरेक्ट बिजली पे चलाना हो, यानी कि एसी करंट पे, और इस तरफ ये जो है ना वो लगी हुई जैसे अम्मा चाह रही थी कि बैटरी पे भी चल सके। ये जब बिजली चली जाए तो ये बैटरी के साथ कनेक्ट करो और डायरेक्ट इसको बैटरी पे चलाओ जी। और ये 18,000 रुपये का जी। लेकिन एक चीज़ है कि जो डीसी फ़ैन है ना, मतलब कूलर है, उनमें वो पंखा फिर उसी हिसाब से ही लगा होता है। जो एसी वाले होते हैं ना उनमें पंखे बड़े होते हैं, साफ ज़ाहिर है वो लोड ज़्यादा लेते हैं, ये लोड थोड़ा लेता है। तो इसका ना मुझे कुछ समझ आ रही है कि ले लिया जाए, लेकिन भाई कह रहे हैं कि आज का दिन सब्र कर, जो कल जो है ना मज़ीद फ़ैन आ जाएंगे हमारे पास, तो मज़ीद डिज़ाइन वगैरह भी आ जाएंगे, तो कल देख लीजिएगा। ये जो पड़ा हुआ है ना भाई ये वाला, ये सुपर एशिया का है, समझ लें ना वो ब्रांड के पैसे भरने वाली बात है। और ये 45,000 का बता रहे हैं जी। सेम इसी कैटेगरी में ये जो लोकल पड़े हैं ना ये 22,000 रुपये के हैं, और कह रहे हैं कि ना ये कॉपर में है ना ही ये कॉपर में है, बस ना वगैरह के ब्रांड का पैसा लगता है जी। सुपर एशिया लिखा हुआ है जी, बस इसका 45,000 है, कॉपर में वाइंडिंग इसकी भी नहीं है। तो भाई कह रहे हैं कल चक्कर लगाइएगा, इसके साथ के ना और डिज़ाइन आ जाएंगे, वो देख लीजिएगा, शायद आपको वो पसंद आ जाए। कल भाई चक्कर लगाएंगे। अच्छा भाई अभी आया था जी मैं सीढ़ी वाले शॉप पे, हमारे जो है ना ग्रिल का सामान आ गया भाई, ये चेक करो। मैं तो सही बात सीधे बताऊँ मुझे नहीं उम्मीद लेकिन ना आ गया ना, तो चलो एक काम मज़ीद प्रोग्रेस हुई। और मज़े की बात बताऊँ कि इधर हमारे जो है ना जो पिलर्स हैं ना वो भी रेडी हो रहे हैं जी। ये कुछ डिज़ाइन है इनका, मैं आपको इसको सीधा खड़ा करके दिखाता हूँ। ये अच्छा, ये ऊपर वो क्या कहते हैं वो, हाँ ये इसका जो ऊपर डिज़ाइन है, ये नीचे ये लगा हुआ है। ये अभी मतलब फिनिशिंग का काम तो इसका होने वाला है, लेकिन एक ना जो डिज़ाइन है ना वो क्लियर हो जाता है, कुछ इस तरह से बनेगा। मैं इसकी आपको पिक्चर भी दिखाऊंगा कि ये पिक्चर में किस तरह का लगता है। ये तो 2 पिलर हमने इस्तेमाल करने हैं जी, 2 ये हमारे डिज़ाइन हो रहे हैं जी। बाकी ये सारे जो ग्रिल के ऊपर ये ग्रिल बनी पड़ी है, इसके ऊपर जो फूल वगैरह लगने हैं ना वो ये सारे आए पड़े हैं जी। मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ और पिक्चर के साथ ना ये फूल भी मैच करके दिखाता हूँ कि कहाँ पे कौन सा लग रहा है। ये वाले हमारे ग्रिल का डिज़ाइन है जी, और अभी मैं आपको इसके साथ मैच करके बताऊँ तो ये वाला जो फूल है ना भाई ये वाले हैं जी, उसके साथ ये जो छोटा सा फूल लगा हुआ है ये वाला लगेगा जी। उसके बाद ये वाला जो है ना ये यहाँ पे ये यूज़ होगा, ये वाला। फिर ये वाला है जो यहाँ पे लगा हुआ है ये वाला, और इसी तरह से मतलब ना ये सारे जब लग जाएंगे ना तो डिज़ाइन आपको क्लियर हो जाएगा। और ये दोनों साइडों से लगने हैं, मतलब डबल होते हैं, 3D टाइप में नज़र आएंगे। इस साइड से लगेंगे ना तो दूसरी साइड से भी ये लगेंगे जी। और पिलर की डिज़ाइनिंग का ना कुछ काम अभी रहते थे, ये जो सरिये वगैरह नहीं ये लगाने। हाँ पिलर मैं आपको दिखाता हूँ, पिलर थोड़े को पता है दिखाया, ये हमारा पिलर का डिज़ाइन है जी। और यही वाला इधर ये बन रहा है, ये तो खैर कलर वो हुआ है ना इस वजह से ये लग रहा है, लेकिन जब ये भी कलर होगा ना तो ये भी इसी तरह से ही लगेगा जी।
भाई कह रहे हैं कि 2 से 3 दिन का काम ये है, ये सारे वेल्ड वगैरह करने हैं, उसके बाद जनाब की सीढ़ी फिटिंग हो जाएगी। ये जो राउट आयरन है ना, इसको प्रॉपर लैंग्वेज में का जो नाम ना, ये तो राउट आयरन कहते हैं, लेकिन यहाँ पे ना इसको डलाई कहते हैं जी। ये डलाइयाँ हैं, इनके फ्रेम्स बनते हैं, ये फ्रेम में लोहा पिघला के डालते हैं, फिर ये फूल वगैरह जो है ना बनाए जाते हैं। ये कुछ इस तरह इधर जो है ना अभी गोलगप्पे खाने के लिए आया था जी। बाकी काम तो कंप्लीट कर लिए और गोलगप्पे बना रहा हूँ। लड़के को बोला है कि सलाद ज़्यादा डालना है, आलू और पापड़ी कम। यार ये बिज़नेस मैंने भी शुरू करना है, मैंने भी कोई दसना आइडिया शाइडिया दियो किस तरह करना है, किमें मसाले बनाने, किमें चटनियाँ बनानियाँ, है चीज़ें तो बन जाती हैं। मेन गेम जो उसमें होती हैं वो चटनी की होती है जी, बाकी तो चीज़ें बन जाती हैं। और गोलगप्पे ये जो है ना, ये भी बने बनाए मिल जाते हैं भाई। चम्मच भी एक महीना आवड़ेंगे। चलें भाई, गोलगप्पे हमारे रेडी होके आ गए हैं, साथ में इमली का पानी भी। लेकिन गप्पे इतने बड़े हैं ना कि ये पूरा पूरा मुंह में डालना ना बड़ी हिम्मत वाला काम है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ा आ गया भाई। सिटी से होकर मैं वापस आ गया हूँ जी। और घर जो है ना, इन्होंने पहले ही कमेटी बिठाई हुई थी कि ना पंखा यही सही है। हाँ मैं पता करके आया हूँ, मैं पहले ही बता रहा था। हाँ मिस्त्री को मैंने ये तस्वीर दिखाई भाई, इसका नीचे वाला जो है ना, जहाँ पानी होता है इसका, वो लीक करता है। हाँ तो उसने कहा भाई, वो जो पेटियां बनाते हाँ, हैं, हाँ। उसने कहा भाई उसके अंदर हमने शीट लगा देंगे लोहे वाली, जो ना वाटर प्रूफ होगी, वाटर नहीं जाया होगा। हाँ। और बाहर से वैसे ही प्लास्टिक नजर आएगी। मतलब मैं वहाँ जो देख के ना 40 45 हज़ार के पंखे थे और किसी काम के नहीं मुझे लगे। मतलब बहुत एक्सपेंसिव थे ये। उस वक्त जो हमने लिया था ना, ये 15-20 हज़ार के लिया था। इसी तरह का आजकल 45 हज़ार के मिल रहे थे। तो घर में भी भाई सब कह रहे हैं कि ना इसी को सेट करवा लो। बाहर रखना होता है हमने, धूल मिट्टी गर्मी सारा कुछ इसने बर्दाश्त करना है। तो इसके मेटल की शीट इसके अंदर लगती है, वो लगवा लो, ये सीज़न आराम से निकाल वो जाएगा। कह रहा था भाई तकरीबन 2500 रुपए में ना ये नीचे वाला बॉक्स सेट हो जाएगा। 5000 लगा लो, छोटा मोटा काम डाल के, बटन शटन डाल के 5000 लगा लो, वही ना। तो तुम्हारा 30,000 आराम से। तो 5-1 हज़ार रुपये इस पे खर्चा करके ना इसको ब्रांड न्यू करते हैं जी। ये सीज़न यही चलाते हैं जी। मैंने तो वहाँ रेट सुने, मैंने कहा बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं थे। मतलब मुफ्त के पैसे जा रहे थे। कुछ भी क्वालिटी वाइज एक होता है ना, ब्रांड होता है, वो चीज़ नहीं थी। तो फ़िलहाल के लिए इसको भाई टाउन लेके जाना है और इसको करवाएंगे सेट। और बटन शटन जो इसके नॉब्स वगैरह ऊपर है ना, वो नए लगवा लेंगे। देख रहे हैं भाई चल रहा है। वो मसला नहीं कि चलता नहीं था, चलता था। हम ना बस हमें बोर हो गया था इससे, तो अब इसलिए चेंज करने का प्लान बन रहा है। अब पैसे सुने हैं ना, तो आप नहीं बोर होगे। तो अब जो है ना हम बोर नहीं हो रहे इससे। अब हम इसको एक सीज़न और चलाएंगे। बस ठीक इसको सही से करवाते हैं, साफ़ सुथरा करवाते हैं, पार्ट्स जो है ना रिपेयर करवाते हैं जी। बाकी भाई लियाकत अभी चले गए हैं जी लाहौर, और हम अभी फिर से दूसरे कमरे में शिफ्ट होंगे। मैं तो फ़िलहाल वही हिजरत में लगा हुआ हूँ। इंशाल्लाह हमारी सीढ़ी का भी जो काम है ना अनकरीब हो रहा है जी। सामान आया पड़ा था। अच्छा सीढ़ी की भाई मैं बड़ी एक्साइटमेंट है जी उसकी। मुझे था कि शायद सामान लाहौर से उनको ना मिले, लेट हो जाए, लेकिन भाई सामान आया पड़ा था, आपने भी देख लिया जी। अब जो है ना इसी वीक के अंदर जो है ना हमारी सीढ़ी भी लग जाएगी। तो फ़िलहाल ये वीडियो भी यहीं पर करते हैं जी ख़त्म। इंशाल्लाह मिलते हैं जी कल एक नई रूटीन के साथ। नेक्स्ट वीडियो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। चैनल पर नए हो तो जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर भी मस्ट है। टिल द नेक्स्ट वीडियो, पीस आउट एंड अल्लाह हाफिज़।